अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حق الوالد على الولد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتاب ويزوجه إذا بلغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में शिरकत करने वाले सामीईन मोहतरम, नौजवानों, बुजुर्गों, अजीज तलबा, पर्दा नशीन, तशरीफ फरमा हमारी इज्जतदार माएँ और बहनें और बेटियां, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका तिलावत की है। सामीईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के ऊपर बहुत सारे एहसानात किए हैं, लाखों करोड़ों अनगिनत एहसानात अल्लाह ने इंसान के ऊपर किए। इतने एहसान अल्लाह ने इंसान के ऊपर किए हैं, इतने एहसान किए हैं कि अल्लाह पाक ने खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि मेरे बंदो मैंने इतने एहसान तुम्हारे ऊपर किए हैं कि अगर तुम मेरे उन इनामात को, उन एहसानात को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। यह हकीकत है कि जब इंसान गौर व फिक्र करेगा तो उसे मालूम होगा कि न जाने कितने सारे एहसानात अल्लाह पाक ने उसके ऊपर किए। मिसाल के तौर पर आप अपने जिस्म के ऊपर ही गौर व फिक्र कर लें, सर से लेकर के पांव तक आप अपने पूरे जिस्म का, पूरे बदन का जायजा लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ने कितने एहसानात किए हैं। आपकी आंखें सही काम कर रही है, कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि वो आंखों की नेमत से महरूम है और वो देख नहीं सकते हैं। आपके कान सही काम कर रहे हैं, आपके कान सही वक्त पर सुन रहे हैं,
कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जो बहरे हैं, वो गुफ्तगू को सुन नहीं सकते हैं। आपकी जबान सही काम कर रही है, सही वक्त पर सही बोल रही है। कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जो इस नेमत से महरूम है, वो गूंगे हैं, वो अपनी जबान से अपनी बात को अदा नहीं कर सकते हैं, इशारों से काम चलाते हैं। आपको अल्लाह ताला ने हाथ दिया है, कितने बंदे इससे महरूम है। अल्लाह ताला ने आपको पाँव दिया है, कितने बंदे इससे महरूम है। और आपके सर के अंदर आपको अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, वो आपका दिमाग सही तौर पर काम कर रहा है, और आप उस अकल और दिमाग की वजह से सही वक्त पर सही फैसला करते हैं और अपने अच्छे और बुरे को पहचानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह खूबसूरत है, नौजवान है, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो पागल है, दिमाग उनका काम नहीं करता है। और आपकी सांस वक्त पर आ रही है, वक्त पर जा रही है। हर सेकंड के अंदर इंसान सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। इस तरीके से जब इंसान अपने जिस्म के ऊपर ही गौर फिक्र करेगा तो उसे मालूम होगा कि अल्लाह ने उसके ऊपर कितने एहसानात किए। और फिर अपने जिस्म से बाहर निकल करके बाहर की दुनिया में गौर फिक्र करेगा तो फिर उसे अल्लाह के एहसानात और भी ज्यादा नजर आएंगे। क्या आप कारोबार में लगे हुए हैं? कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको कारोबार ही नहीं मिल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको शरीक हयात दिया है, अल्लाह ने आपको बीवी दी है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो रिश्ते से महरूम है। इस तरीके से जब आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के ऊपर एहसानात और इनामात किए। इन तमाम एहसानात और इन तमाम इनामात में एक बहुत बड़ा इनाम जो अल्लाह पाक ने इंसान के ऊपर किया है, आपके ऊपर किया है, हमारे ऊपर किया है, वो एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको और हमें औलाद की नेमत से मालामाल किया। औलाद जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। वरना आप हजरात जानते हैं कि अगर बेहतरीन आलीशान बंगला हो और उसमें बेहतरीन किस्म की गाड़ियां खड़ी हुई हो और असबाब राहत और आसाइश और आराम की तमाम अशिया और तमाम चीजें वहां पर दस्तयाब हो, बेहतरीन एयर कंडीशन लगे हुए हो और लोगों की हर वक्त आमद और रफ्त हो, लेकिन उस पूरे बंगले के अंदर मियां बीवी अकेले रहते हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है और शादी को 2 साल 5 साल 10 साल गुजर गए, लेकिन उस पूरे बंगले के अंदर कोई खिलखिलाने वाला और कोई अपनी तोतली जबान से अम्मी अब्बू या अल्लाह बोलने वाला कोई बच्चा नहीं। आप बताइए कि उस घर के अंदर वो मियां बीवी क्या सुकून से और खुशी से रह सकते हैं? क्या वो आलीशान बंगला उनके दिल की राहत का सबब बन सकता है? नहीं बन सकता है। वो यही कहेंगे अगर उनका बस चलेगा कि अगर कोई दुनिया के अंदर ऐसी ताकत रखता है कि जो हमसे हमारा ये सब कुछ ले ले, हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि जो हमको एक बेटा दे दे या एक बेटी दे दे, हमको औलाद दे दे तो हम झोपड़ी में रहने के लिए तैयार है, तो वो मियां बीवी अपनी औलाद के लिए झोपड़ी में रहना गवारा कर लेंगे, उस बंगले को छोड़ देंगे। लेकिन अगर औलाद ना हो तो वो आलीशान बंगला भी बिल्कुल सुनसान हो जाता है, कब्रिस्तान की तरह हो जाता है। अगर औलाद ना हो तो इंसान क्या कुछ नहीं करता है औलाद के हुसूल के लिए, औलाद होने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर के अगर मैं कहूं कि ज्यादा वक्त गुजरने के बाद अगर औलाद ना हो तो इंसान उस औलाद को हासिल करने के लिए नाजायज और कुफरिया और शिरकिया काम भी करने को तैयार हो जाता है कि उसके दिल के अंदर ये रहती है कि बस किसी भी तरीके से मुझे एक बच्चा हो जाए या बच्ची हो जाए, चाहे मुझे इसके लिए नाजायज ही काम करना पड़े। कितने लोग हैं जो ढोंगी बाबाओं के पास और पीरों के पास में जाते हैं और जाकर के उनके सामने ये सारी चीजें रखते हैं, लेकिन वो उनसे नाजायज काम करवाते हैं तो वो नाजायज काम करने को भी तैयार हो जाते हैं
कि बस हमें किसी तरीके से औलाद चाहिए। और औलाद ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि नबी के दिल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद की मोहब्बत डाली, अंबिया के दिल के अंदर भी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा कनान नाफरमान है, ईमान कबूल नहीं कर रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटा अल्लाह के आजाब को दावत मत दे, मैं जिस पैगाम को लेकर के आया हूं, जिस दावत को मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूं, तौहीद और रिसालत की दावत को, उसको कबूल कर। अगर तूने नहीं कबूल किया तो अल्लाह के अजाब का कोड़ा तेरे ऊपर बरसेगा और तुझे पनाह देने के लिए कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, कहीं जगह नहीं मिलेगी। कुरान करीम में है कि दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू हो रही है, वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और वो कनान उसी में गर्क हो गया। अब बाप तो बाप होता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, रब्बी इन्नब्नी मिन अहली, कि मेरे रब मेरा बेटा है, मेरे रब मेरी औलाद है, ये मेरी आंखों के सामने गर्क हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली, कि नूह ये तो तेरा है ही नहीं, इसलिए कि जब इसने तेरे पैगाम को और तेरी दावत को इसने कबूल नहीं किया है तो ये तेरा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और आगे फरमाया फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुमको नसीहत करता हूं कि अगर तुमने दोबारा अपने इस बेटे के बारे में सवाल किया तो मैं तुम्हें जाहिलों में से बना दूंगा। अल्लाह नबी को कह रहा है, लेकिन नबी के दिल में औलाद की मोहब्बत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक, कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम में खुशी का इजहार कर रहे हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा व लम अकुन बिदुआइक रब्बी शक़िय्या, कि हे मेरे रब मेरी दाढ़ी के और मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं और औलाद की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है, नाउम्मीदी के अय्याम चल रहे हैं, लेकिन ए मेरे रब मुझे फिर भी तुझसे उम्मीद है, मैं चाहता हूं कि मेरा कोई वारिस पैदा हो, मेरा कोई वारिस हो। ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मुझे कोई औलाद दे। अल्लाह ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया, ये ज़करिया हम तुझे लड़के की खुशखबरी देते हैं और उस लड़के का नाम भी हम रखते हैं, उस लड़के का नाम होगा याह्या। ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तारीख को तो आपको मालूम होगा कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी औलाद के लिए दुआ फरमाई। तो आप अंदाजा लगाइए कि औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अंबिया उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अब जब आप इस बात को समझ गए कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है तो यकीनी तौर पर इसके कुछ ना कुछ हुकूक और कुछ ना कुछ हक इसका माँ बाप के ऊपर हो। इसलिए कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसका उतना ही ज्यादा हक भी बनता है। इसके हुकूक भी शरीयत ने रखे। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ईमान वालों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचो। खुद को भी बचने का हुक्म दिया और आगे फरमाया कि अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, कि अपनी औलाद को जहन्नम की आग से आप इस तरीके से बचा सकते हो कि आप उनको दीनी तालीम दो और आप उनको अदब सिखाओ। तो औलाद जब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इस औलाद का हक भी रखा माँ बाप के ऊपर। जिस तरीके से माँ बाप के हक है औलाद के ऊपर, उसी तरीके से औलाद के हुकूक है माँ बाप के ऊपर। क्या हक है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक शख्स आया और उसने आकर के शिकायत कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक बेटा है, वो मेरी बात नहीं मानता है, मेरी नाफरमानी करता है। आप उसको बुलाएं, बुला करके उसको समझाएं, उसको बताएं कि माँ बाप का क्या मकाम है, वो मेरी बात माने, मेरा एहतराम करे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि वो तो अजीम सहाबी थे, खुलफाए राशिदीन में थे, अल्लाह के नबी ने मांगा था अल्लाह ताला से उनको, वो समझ गए। लेकिन उन्होंने बाप की बात सुन करके कोई फैसला नहीं किया। और कायदा भी यह है कि जब तक आप दूसरे की बात ना सुन लो, उस वक्त तक आप अपनी तरफ से कोई फैसला ना करो। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आपके पास में अपनी एक आंख निकाल करके आता है और वो आकर के ये कहता है कि साहब फला शख्स ने मेरी एक आंख निकाल ली है, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, तो आप उसके बावजूद भी उसकी मजलूमियत के ऊपर मत जाइए, इसलिए कि हो सकता है कि इस शख्स ने सामने वाले की दोनों आंखें निकाल दी। अगर इसकी एक निकाली गई है तो इसने दो निकाली होगी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटे को तलब किया और उससे पूछा, उसको डांटा, उससे कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत लेकर के आया, तुम अपने बाप की बात नहीं मानते हो। तो वो कहने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, अलैसा लिल-वलदी हुकूकुन अला अबीही, कि सिर्फ माँ बाप के हक है या औलाद के भी कुछ हक है? औलाद को माँ बाप का कहना मानना चाहिए, औलाद को माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, औलाद को माँ बाप की फरमाबरदारी करनी चाहिए, औलाद को माँ बाप की दुआ लेनी चाहिए। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो औलाद को अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ औलाद के ऊपर ये जिम्मेदारी है या माँ बाप के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद के हुकूक को अदा करें, और उनके ऊपर भी कुछ हक है या नहीं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल, भला क्यों नहीं। जिस तरीके से इनके ऊपर हुकूक है, माँ बाप के ऊपर भी हक है। वो लड़का कहने लगा, फरमाइए या अमीरुल मोमिनीन, क्या अमीरुल मोमिनीन ये बताइए वो हक क्या है? सुनो ध्यान से। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 हक बतलाए, 3 हक। फरमाया अन यंतक़िय उम्महु व युहसिन इस्महु व युअल्लिमहुल किताब। फरमाया माँ बाप के ऊपर औलाद का सबसे पहला हक यह है कि बाप अपनी औलाद के लिए नेक औरत का इंतखाब करे, नेक खातून का इंतखाब करे। यानी बाप जब वो शादी करने जा रहा है तो उस बाप को चाहिए कि वो अपनी नस्ल में आने वाली नस्ल के लिए और अपनी पुष्ट से पैदा होने वाली औलाद के लिए नेक और दीनदार खातून का इंतखाब करे। यानी ऐसी औरत से शादी करे, ऐसी लड़की से वो निकाह का पैगाम भेजे कि जो नेक हो और दीनदार। हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा।
आपने फरमाया कि औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। औरत के अंदर 4 चीजें देख करके निकाह किया जाता है। पहली चीज आपने फरमाई कि मालदारी की वजह से निकाह किया जाता है, कि निकाह करने वाला लड़का और दूल्हा बनने वाला लड़का वो इस वजह से रिश्ते को कबूल कर लेता है और उस निकाह के पैगाम को कबूल कर लेता है कि मेरी जो बनने वाली दुल्हन है और मेरी जो बनने वाली बीवी है, मेरी ज़ौजियत में और मेरे निकाह में, मेरे अक़्द में जो आने वाली लड़की है, उसका बाप मालदार। एक तो इस वजह से निकाह किया जाता है, और दूसरा आपने फरमाया कि खूबसूरती को देख करके निकाह किया जाता है, और तीसरा आपने फरमाया कि उसके हसब और नसब को देख करके कि वो फुला बड़े बाप की बेटी है, फुला खानदान से वो ताल्लुक रखती है, फुला घराने से वो ताल्लुक रखती है, इसको देख करके निकाह किया जाता है। और चौथी चीज आपने फरमाई कि लड़की की दीनदारी को देख करके उससे निकाह किया जाता है। आपने इरशाद फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को तरजीह देना। इसलिए कि मालदारी की वजह से जो निकाह किया जाएगा तो माल का नशा चंद महीनों में या चंद सालों में उतर जाएगा, और फिर उसके बाद रिश्तों में दरार पैदा हो जाएगी। खूबसूरती की वजह से किया जाएगा तो खूबसूरती का नशा चंद महीनों में या चंद सालों में उतर जाएगा। हसब नसब को देख करके अगर रिश्ता किया जाएगा उसका नशा भी उतर जाएगा, लेकिन दीनदारी को देख करके अगर कोई रिश्ता किया जाएगा तो उस रिश्ते के अंदर अल्लाह की तरफ से नुसरत आएगी और बरकत पैदा होगी। अगर कोई लड़की दीनदार है, उसके साथ में वो मालदार भी है, तो ये नूरुन अला नूर है कि दीनदारी भी मिल गई और मालदारी भी मिल गई, दोनों अल्लाह की नेमत। अगर कोई लड़की दीनदार है और साथ में खूबसूरत है तो ये भी नूरुन अला नूर है। अगर कोई लड़की दीनदार है और साथ में बड़े घराने की है, ऊंचे खानदान की है, तो ये नूरुन अला नूर है, सोने पे सुहागा है। कि असल जो चीज तरजीह देने की है वो चीज है दीनदारी, कि इंसान दीनदारी को तरजीह दे। दीनदारी को, अगर दीनदारी के साथ में ये सारी चीजें मिल जाती है, दीनदारी के साथ मालदारी मिल जाती है कि लड़की दीनदार भी है और मालदार भी है तो भी दुरुस्त है, लड़की दीनदार है और खूबसूरत है तो भी दुरुस्त है, लड़की दीनदार है और बड़े घराने की है तो भी दुरुस्त है। अगर दीनदारी इनमें से किसी के साथ में मिल जाती है या इनमें से किसी एक के साथ में मिल जाती है तब भी उसको तरजीह देना दुरुस्त है। लेकिन अगर ये सिर्फ ये 3 चीजें उसके अंदर मौजूद हो और दीनदारी बिल्कुल नाम की ना हो, इसकी वजह से अगर कोई निकाह किया जाएगा तो उस निकाह में कभी भी खैर बरकत नहीं हो, इसलिए कि आपकी तो नीयत ही खराब है। आप लड़की थोड़ी लाना चाह रहे हैं, आप तो मालदार को लाना चाह रहे हैं। आप लड़की नहीं लाना चाह रहे, आप किसी खूबसूरत को लाना चाह रहे। खूबसूरती तो कहीं भी मिल जाएगी। आप अगर खानदान को देख करके रिश्ता कर रहे हैं तो आप लड़की नहीं लाना चाह रहे, अपने बेटे के लिए बहू नहीं लाना चाह रहे, आप तो अपनी नाक ऊंचा करना चाह रहे। अगर दीनदारी नहीं मिलती है, सिर्फ मालदारी है और दीनदारी नहीं है, उसमें कभी रिश्ता ना करो। अगर सिर्फ खूबसूरती है, दीनदारी नहीं है, उसमें भी रिश्ता ना करो। अगर सिर्फ बड़ा खानदान है, ऊंचा घराना है, लेकिन दीनदारी नहीं है, उसमें भी रिश्ता ना करो। दीनदारी को बुनियाद बना करके जो रिश्ता किया जाएगा उसमें बरकत होगी। वो दीनदार बच्ची अगर तुम्हें किसी झोपड़ी में मिल जाए, आंख बंद करके उसको कबूल कर दो। अगर वो दीनदार बच्ची यतीम हो, उसके सर पर उसके बाप का साया ना हो, उसको आंख बंद करके कबूल कर लो, अगर वो दीनदार है। इस दीनदारी को बुनियाद बना करके जब आप अपना या अपने बच्चे का निकाह करेंगे तो वो निकाह लंबा चलेगा और खैर और बरकत वाला निकाह।
तो बाप की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी बनने वाली और पैदा होने वाली औलाद के लिए नेक खातून का इंतखाब करे, दीनदार खातून का इंतखाब करे। और दूसरा आपने इरशाद फरमाया कि दूसरी जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी औलाद का अच्छा नाम रखे। नाम अच्छा किस तरीके से रखे? अंबिया किराम के ऊपर अपनी औलाद का नाम रखे। आदम, नूह, इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, मूसा, हारून, यूसुफ, याकूब, इस तरीके से अंबिया किराम के ऊपर अपनी औलाद का नाम रखे। सहाबे किराम के ऊपर अपनी औलाद का नाम रखे। अगर बच्ची है तो सहाबियात के ऊपर अपनी औलाद का नाम रखे। बुजुर्गाने दीन के नाम के ऊपर अपनी औलाद का नाम रखे। अगर आप अंबिया के नाम के ऊपर अपनी औलाद का नाम रख रहे हैं या सहाबा या बुजुर्गाने दीन के नाम के ऊपर अपनी औलाद का नाम रख रहे हैं तो उसका माना तलाश करने की जरूरत नहीं कि इमाम साहब मैंने तो अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रख दिया, इब्राहिम के माने क्या है? उसकी आजमत के लिए इतना ही काफी है कि इब्राहिम एक नबी का नाम। अबू बकर और उमर, उस्मान और अली की आजमत के लिए इतना ही काफी है कि ये सहाबी का नाम। सुमैया और हफ्सा, आयशा और खदीजा, इनकी अजमत के लिए इतना ही काफी है कि ये सहाबियात के नाम। और अगर इनमें से आप कोई नाम नहीं रखना चाहते हैं तो फिर अपने बच्चे का और अपनी बच्ची का ऐसा नाम रखो कि जिसके माना और मतलब सही हो। माना और मतलब इस वजह से कि अगर माना और मतलब सही नहीं हुए तो इंसान की जिंदगी के ऊपर नामों का असर पड़ता है, यह आप याद रखना। तो सही माना और मतलब। अब हमारे यहां एक अजीब रस्म चल पड़ी है, मौलाना साहब ऐसा नाम बताओ कि पूरे मोहल्ले में किसी का ना हो। कहां से लावे भाई? कि साहब ये रख लो, कि नहीं ये तो फुला साहब का है। ऐसा नाम बताओ कि पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे सुल्ताने में किसी का ना हो। फिर रुकेगा कहां? कहीं एंड भी तो होना चाहिए ना। फिर सुल्ताने से आगे भी चले जाएंगे, झुंझुनू तक चले जाएंगे, झुंझुनू से आगे राजस्थान तक चले जाएंगे, हिंदुस्तान तक चले, तो रुकेंगे कहां भाई? किसी का नाम हो ना हो उससे क्या मतलब है? नाम रखो और मानेदार रखो और सही नाम रखो, चाहे किसी का नाम हो ना हो, उससे क्या लेना देना। और आजकल एक परेशानी और चल पड़ी है कि नाम तो रखेंगे दादा से पूछकर और नाना से पूछकर, और उसका माना जाकर के पूछेंगे इमाम साहब। अब दादा तो नाम रख दिया पप्पू, अब इमाम साहब बेचारा कौन सी लुगत में देख करके आपको पप्पू के माने बताएगा? ये नाना जी नाम रख देंगे सोनू, गुल्लू। अब गुल्लू के माना तो उलमा बैठे यहां पर, पूछिए पूरी फिरोजुल लुगात खंगाल लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए कि ना तो ये उर्दू लफ्ज है ना फारसी लफ्ज है। अब इमाम साहब बेचारा ना बतावे, और सब थाना तो एक नाम का मतलब ही मेरा को आपको एक नाम, यानी अपना ऐब नहीं नजर आ रहा है, अपना ऐब नहीं नजर आ रहा है कि मैंने जो गलत रखा है। अरे भाई अगर तू पप्पू और सोनू नाम रखेगा तो इसका माना हम कहां से ढूंढ के लाएंगे? कोई नाम भी तो होना चाहिए। तो अब जिस दादाजी ने रखा है उसको तो इतना बड़ा हजरत समझता है, इतना बड़ा आलिम समझता है उस दादाजी को, नाना जी को। जब नाम उसने रखा है तो फिर मतलब भी उसी से पूछो ना, माना भी उसी से पूछो कि दादाजी आपने ये नाम रखा है तो इसके माना क्या है। हमको कल के दिन कोई पूछ लेगा या ये बच्चा ही बड़ा होकर के पूछ लेगा कि अब्बू मेरे नाम के माना क्या, तो मैं क्या बताऊंगा? ये क्या बात हुई? नाम उनसे रखवाएंगे, माना इधर पूछेंगे। अरे भाई जिसने रखा उससे पूछो ना। हाँ अगर इमाम साहब से पूछ करके रखवा रहे हो तो इमाम साहब से माना भी पूछो, वो आपको माना बताएंगे। लेकिन मेरा जो भी हो अपनी औलाद का सही और अच्छा नाम रखो, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। और तीसरा आपने फरमाया
कि बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को दीन की तालीम दे, कुरान की तालीम दे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये 3 हक है हर बाप के ऊपर कि वो अपनी औलाद का अदा करे। पहला हक क्या है? अन यंतक़िय उम्महु, कि उसके लिए बेहतरीन माँ का इंतखाब करे। दूसरा फरमाया वयुहसिन इस्महु, उसका अच्छा नाम रखे। और तीसरा फरमाया वयुअल्लिमहुल किताब, उसको कुरान की दीन की तालीम। कितने हक हो गए? बोलो भाई। 3 हक, अच्छी माँ का इंतखाब करना, अच्छा नाम रखना और कुरान की तालीम देना। वो लड़का कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन इन्नहु लम यफ़अल शयअन मिन ज़ालिका, मेरे इस बाप ने मेरे इन 3 हक में से एक भी हक अदा नहीं किया। मेरे इस बाप ने इन 3 हक में से एक भी हक अदा नहीं किया है। तो वो कैसे? अमा उम्मी फ़इन्नहा मजूसिया वक़द सम्मानी जुअलन वलम युअल्लिमुनल किताब हरफन वाहिदन। कहा अमीरुल मोमिनीन, इसने जो मेरी मां से शादी की है तो मेरी मां कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि वो मजूसी है, आतिश परस्त है, वो आग की पूजा करने वाली। अब आप बताओ, जब इसने आतिश परस्त से, आग की पूजा करने वाले से मेरी शादी की है, उस औरत से इसने शादी की है और उससे मेरी विलादत हुई है, मुझे जन्म मिला है, तो मैं क्या करूं? तो पहला हक तो इसने यही जाय कर दिया कि दीनदार औरत से शादी करना तो दूर की बात है, इस कमबख्त ने तो मुसलमान से भी नहीं की। जबकि निकाह के सही होने के लिए मुसलमान लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। ये नौजवानों के लिए बता रहा हूं। आजकल क्या फिल्मी दुनिया में काम करने वाले या दुनियावी एतबार से थोड़े मशहूर होने वाले, उनमें से कोई हीरोइन या कोई एक्टर किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर लेती है, या कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर लेता है, तो बड़ा खुश होते हैं और चारों तरफ फैलाते हैं कि देखो साहब, इन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। याद रखो, लड़का और लड़की दोनों के निकाह के सही होने के लिए दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। अगर लड़का मुसलमान नहीं है या लड़की मुसलमान नहीं है और उसके बावजूद भी उन दोनों ने आपस में शादी कर ली, तो ये इस्लाम की नजर में निकाह नहीं कहलाएगा, जिंदगी भर जीना और बदकारी कहलाएगा। और इससे जो औलाद पैदा होगी वो भी हराम की औलाद पैदा होगी। निकाह हो ही नहीं सकता है। पहली शर्त कि सामने वाला मुसलमान हो, लड़का भी और लड़की भी। और दूसरा आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अज़ीम। फरमाया कि जब तुम्हें किसी का पैगाम पहुंचे और उसकी दीनदारी और उसके अखलाक के बारे में तुम्हें इत्मीनान हो जाए, आपने फरमाया कि फौरन वहां पर निकाह करो, लेकिन मुसलमान होना जरूरी है। कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, सबसे पहला हक तो मेरे बाप ने ये खाया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात में ऐसा तो कोई नहीं होगा। दूसरा फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद का अच्छा नाम रखे। इसने मेरा नाम जोल रखा है, मेरे बाप ने मेरा नाम जोल रखा है। जोल अरबी में कहते हैं गोबर के कीड़े को। अमीरुल मोमिनीन, इसने मेरा नाम जोल रखा है। अब आप अंदाजा लगाओ कि जब उसके लड़के को कोई बंदा जोल नाम से पुकारता है, और जोल के माना वो है जो अभी मैंने बताए, तो उस लड़के के दिल पे क्या गुजरती हो। कहा कि इसने दूसरा मेरा हक ये जाय किया। और तीसरा फरमाया वलम युअल्लिमुनल किताब हरफन वाहिदन, मेरे इस बाप ने मुझे कुरान का और दीनी तालीम का एक हरफ भी नहीं सिखाया। अब आप बताओ मैं क्या करूं कि बाप के ऊपर औलाद के 3 हक है, इसने 3 में से किसी को भी अदा नहीं किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इसको सुना
तो सुनकर के सख्त गुस्सा हुए और उस बाप की तरफ मुखातब होकर के फरमाया, अजीत इलैहि तशकु हुकूक इब्निका वक़द अक़क़तहु क़ब्ल अन यअक़्क़ा व असअत इलैहि क़ब्ल अन यसिया इलैक। फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत मेरे पास लेकर के आ रहे हो कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात नहीं मानता है, मेरे हक को अदा नहीं करता है। तुमने जो इसके हुकूक को अदा नहीं किया है और पहले इसकी जो हक तलफी की है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो बाद में तुम्हारा नाफरमान बना, तुमने पहले इसके हक को जाया कर दिया। अब ये जो तीसरी बात है कि यानी उस बाप ने उस बेटे को दीन की तालीम नहीं दी, तो अब इस पर मुझे और आपको, हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, हर बाप को और हर मां को, कि हम अपनी औलाद के इस हक को अदा कर रहे हैं या अदा नहीं कर रहे। बस यही पैगाम है कि बाप होने के नाते, सुन रहे हो भाई, बाप होने के नाते हर बाप के ऊपर उसकी ये जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ये फर्ज है कि वो अपनी औलाद को दीन की तालीम दिलाए। हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी अन युहसिन इस्महु व युअल्लिमहुल किताब व युज़व्विजहु इज़ा बलग। फरमाया कि बाप के ऊपर औलाद का यह हक है कि वो उसका अच्छा नाम रखे, उसको दीन की तालीम दे, और जब वो बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दे, उसकी शादी कर दे। ये बाप के ऊपर हक है कि बेटी बालिग हो गई, उसका निकाह कर दो, बेटा बालिग हो गया, उसका निकाह कर दो। इस वजह से कि आप अगर उसका निकाह नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता निकाह ना करने की वजह से वो जिना की लत में पड़ गए और बदकारी के अंदर पड़ गए, तो उसका गुनाह माँ बाप को भी हो। इस हक को हमें जाया नहीं करना है। एक दूसरी हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफर्रिकू बैनहुम फिल मसाजिद। फरमाया कि 7 साल की उम्र में अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। हालांकि नमाज तो आकिल बालिग होने के बाद फर्ज होती है, और लड़की 9 साल में बालिग होती है, लड़का 12 साल में या 15 साल में बालिग होता है। लेकिन ताकि उसकी आदत लग जाए, वो नमाज का आदी बन जाए और वो नमाज का पाबंद बन जाए, और फिर मौत तक वो नमाज को अमदन तर्क करने वाला ना बने, इसके लिए आपने फरमाया कि जब 7 साल की उम्र हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। अगरचे उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं हुई है, लेकिन अगर वो अभी से नमाज की पाबंदी करेगा तो जब उसके ऊपर फर्ज हो जाएगी फिर वो नमाज को नहीं छोड़ेगा। और फरमाया कि 10 साल की उम्र हो जाए और 10 साल की उम्र में भी वो नमाज ना पढ़े तो फरमाया कि उस बेटे की, उस औलाद की हल्की फुल्की पिटाई भी करो। 7 साल में तो सिर्फ हुक्म दो, डांट डपट करो, और 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज ना पढ़े तो फरमाया कि उसकी पिटाई करो कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, तू पाबंदी क्यों नहीं कर रहा है। और फिर फरमाया वफर्रिकू बैनहुम फिल मसाजिद। जब ये तुम्हारे बेटे और बेटी दोनों बड़े हो जाए और बुलूग के करीब पहुंच जाए, 10 साल की उम्र में पहुंच जाए, तो आपने फरमाया कि अब इन दोनों के बिस्तर को अलग करो। बालिग हो जाने के बाद लड़का और लड़की का एक बिस्तर पर सोना जायज नहीं, चाहे वो सगे भाई बहन ही क्यों ना हो। बालिग हो जाने के बाद बाप और बेटी का एक बिस्तर पर सोना जायज नहीं है। बालिग हो जाने के बाद मां और बेटे का एक बिस्तर पर सोना जायज नहीं है। आप कहोगे कि साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, वो तो हमारी मां है, वो हमारी बेटी है। आप नबी से बढ़ करके नहीं, नबी जो बोलता है वही से बोलता है, अल्लाह के हुक्म से बोलता है। पैगंबर कह रहे हैं वफर्रिकू बैनहुम फिल मसाजिद कि ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चों की उम्र 10 साल की हो जाए, अब उन बच्चों को और बच्चियों को साथ में ना सुलाओ, बल्कि उनके बिस्तरों को अलग कर दो। यह आपने औलाद के हुकूक बयान फरमाए,
और सबसे ज्यादा जो फिक्र करने की चीज है वो ये है कि हमारी औलाद का ईमान वो बरकरार रहे, मौत तक वो अपने ईमान के ऊपर कायम रहे, अपने ईमान से फिरने वाली ना। हर एक ने इसकी फिक्र की है, यहां तक कि पैगंबर ने इसकी फिक्र की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इस्राइल में तकरीबन 18,000 अंबिया किराम आए। अबुल अंबिया का लक़ब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला है। आप सोचो, जिसकी नस्ल में 18,000 नबी आए, पैगंबर आए, वो मामूली आदमी होगा? जो बानिए काबा है, काबे की बुनियाद जिसने रखी है, वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम और इस्माईल दोनों बाप बेटे मिलकर के हमारे हुक्म से बैतुल्लाह को उठा रहे थे, उसकी बुनियाद रख रहे थे, उसको खड़ा कर रहे थे, उसकी तामीर कर रहे थे। और जब बन गया, अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। कि इब्राहिम, ऐलान करो लोगों में हज के लिए, तुम्हारी आवाज को पहुंचाया जाएगा, और दुनिया के कोने कोने से तुमने जो इस खाने काबे को तामीर किया है, बैतुल्लाह को, उसका तवाफ करने के लिए, उसकी जियारत करने के लिए और उस हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग सवारियों पर और पैदल चल करके तुम्हारे पास में आएंगे। मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। एक बेटा दिया इस्माईल, उसकी नस्ल से सिर्फ एक नबी को वजूद बख्शा और वो तमाम नबियों का सरदार बना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताओ कितना बड़ा मकाम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान खोलो, कुरान के औरात पलटो, कुरान की आयत की तिलावत करो और देखो इतना बड़ा मकाम पाने वाला कि जिसकी नस्ल में 18,000 अंबिया किराम बनी इस्राइल में आए और एक सारे नबियों का सरदार बनी इस्माइल में आया। इतने बड़े मकाम और फजीलत रखने वाला इंसान, वक्त का नबी और पैगंबर अबुल अंबिया इब्राहिम, वो भी अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है? वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। कि मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश करने से बचा, बुतों की इबादत करने से बचा। यानी ईमान को छोड़ करके गैर ईमान में दाखिल होकर कुफ्र और शिर्क इख्तियार करने से अल्लाह मुझे भी बचा और मेरी औलाद को भी बचा। जो इतना बड़ा नबी हो, खाने काबा की जिसने बुनियाद रखी हो, जिसकी नस्ल से इतने अंबिया किराम दुनिया के अंदर आए हो, उसका ईमान कोई डावाडोल हो सकता है? अरे बताओ भाई, उसका ईमान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो सकता है, मुतज़ल्ज़ल हो सकता है? लेकिन क्या कह रहे हैं? वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। कि अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों की परस्तिश, यानी उनको ईमान के ऊपर कायम रख। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चीज है ईमान। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब है और बेटे उनके नबी हैं। उनको बुला करके क्या कहते हैं? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। कि याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के वक्त अपने बेटों को बुला करके कहा कि मेरे बेटों, मुझे ये बताओ कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कहने लगे नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। कि अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जिस ईमान को आप हमें दे करके जा रहे हैं उस ईमान को हम पकड़ करके रखेंगे, उसको सही सलामत रखेंगे और हम भी मरते दम तक आपके आबा व अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और उनके दीन और उनकी शरीयत पर चलेंगे, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे।
याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के ईमान की इस कदर फिक्र, नबियों को ईमान की इस कदर फिक्र अपनी औलाद के ताल्लुक से, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमें कितनी फिक्र करनी पड़ेगी। सुन लो, नबी के अलावा किसी का भी ईमान पर दुनिया से जाना यकीनी नहीं है। नबी के अलावा किसी का भी दुनिया से मरते वक्त ईमान पर जाना यकीनी नहीं है। नबी तो ईमान के साथ आता है, ईमान के साथ जाएगा, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन उसके अलावा चाहे कोई कितना ही बड़ा आबिद हो, जाहिद हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, वक्त का वली ही क्यों ना हो, लोग उसकी इबादत की मिसाल ही क्यों ना देते हो, और उसके जैसा बुजुर्ग और वली और मुत्तकी पूरे इलाके में और पूरी तारीख में कोई ना हो, कोई ना मिलता हो, उसके बावजूद भी ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो जाए और वो ईमान के साथ दुनिया से चले जाए, इसकी ना कोई गारंटी है और ना इसका कोई यकीन, कोई गारंटी नहीं। तवज्जो से सुनो, बनी इस्राइल में एक शख्स गुजरा है, बहुत बड़ा आबिद, बहुत बड़ा राहिब, इबादत गुजार, उसका नाम था बरसीसा। जंगल के अंदर एक इबादत खाना बना रखा है और रात दिन उसमें इबादत करता है, ना तो किसी से बात करता है, ना सलाम कलाम करता है, ना किसी से मुलाकात करता है, कुछ नहीं, बस रात दिन इबादत के अंदर लगा रहता है। और पूरे शहर के अंदर उसके बुजुर्गी का और उसके तकवे का, उसके वली होने का चर्चा है। शैतान ने देखा कि बरसीसा का तो बड़ा नाम हो रहा है, वो इबादत गुजार है, तो शैतान ने हीला इख्तियार किया। बरसीसा ने अपने इबादत खाने के अंदर एक छोटी सी खिड़की बना रखी थी, तो कभी कभी वो उसमें से झांक करके देख लिया करता था। शैतान ने क्या किया कि उसकी खिड़की के सामने जाकर के जंगल में इबादत करनी शुरू कर दी, और शैतान को मालूम हो गया कि ये इस वक्त इबादत से फारिग होता है और इस वक्त ये खिड़की में से झांक करके देखता है। तो शैतान उसी वक्त तैयार होकर के आता और उसके फारिग होने से थोड़ा सा पहले आकर के नियत बांध लेता, कभी कयाम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में। बरसीसा ने सोचा कि यार ये इतना बड़ा इबादत गुजार कौन, मैंने तो फिर भी एक हुजरा बना रखा है, इबादत खाना बना रखा है, इसके अंदर में इबादत करता हूँ, ये इसने तो कुछ भी नहीं, खाली जमीन पर ही अल्लाह की इबादत कर रहा है, बड़ा पहुंचा हुआ है। एक दफा बारिश होने लगी, तो बारिश के मौसम में आमतौर पर आदमी वैसे भी खिड़कियों में से देखता है, बाहर का नजारा खुशनुमा होता है। तो बरसीसा इबादत से फारिग हुआ और वो खिड़की में से देखा, तो उसने देखा कि वो बंदा बारिश के अंदर भी इबादत कर रहा है। उसने कहा ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया। बरसीसा ने उसको आवाज की, कहा कि ओ भाईजान इधर आ जाओ। वो कहने लगा कि मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना काम करो। फिर नियत बांध ली। उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही कुछ ज्यादा ही बड़ा इबादत गुजार है। बहरहाल उसको कह करके कि भाई बारिश हो रही है, आप इबादत कर रहे हैं तो मेरे हुजरे में आकर के, इबादत खाने में आकर के इबादत करो, मैं आपको मना तो नहीं कर रहा हूं। कहा ठीक है, कहा इबादत करूंगा लेकिन मेरे से बात मत करना। कहा ठीक है। कमरे के अंदर आ गया और नियत बांध ली, और रात दिन इबादत के अंदर लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो बरसीसा देख रहा, बोला यार ये तो मुझसे भी बड़ा इबादत गुजार है, ना कोई बरसात छोड़े, ना गर्मी छोड़े, ना सर्दी छोड़े, और यहां पर आकर के भी इसको इतने दिन हो गए मुझसे भी बात नहीं कर रहे, तो इबादत में लगा हुआ है। बहरहाल चंद महीने रहने के बाद फिर शैतान वहां से जाने लगा। तो उसने कहा बरसीसा से कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं एक वजीफा देके जा रहा हूं, और जब कभी तुम्हें जरूरत पड़े, कोई मरीज आए इलाज कराने के लिए, इस वजीफे को पढ़ करके दम कर देना, वो ठीक हो जाएगा।
बरसीसा कहने लगा कि मुझे इन चीजों की क्या जरूरत, मैं तो अपना इबादत में का बहुत मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद मेरे बड़ों और बुजुर्गों की तरफ से वजीफा मुझे मिला है, तुझे फ्री में दे रहा हूं, तो तुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है? तो कभी ठीक है, क्योंकि इबादत से तो उसने उसको गर्विदा बना ही लिया अपना, ठीक आप दे दीजिए। शैतान ने उसको वजीफा दे दिया। उधर से आए वो बादशाह के घर, बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी। शैतान ने बादशाह की बेटी के ऊपर हमला किया, यानी उसके ऊपर असर किया। शैतान जिन्नात भी तो असर डालते हैं ना बच्चियों के ऊपर, उसके ऊपर असर किया, उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए, असर हो गया उसके ऊपर। अब बादशाह ने देखा कि मेरी बेटी के ऊपर तो परेशानी आ गई, अब डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को, मुआलिजों को दिखाए, लेकिन कुछ दिन फायदा हो, फिर उसके बाद फायदा ही ना हो। तो किसी वजीर ने मशवरा दिया कि आपकी बच्ची बार बार बीमार हो जाती है, तो ऐसा कीजिए कि किसी बुजुर्ग से दम करवा लीजिए। भाई हो सकता है ऊपर का असर हो, रूहानी तकलीफ हो, जिस्मानी तकलीफ तो है ही नहीं, वरना दवा से फायदा हो जाता है। कहा ये बात तो सही है। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि तलाश करो पूरे मुल्क के अंदर कौन बड़ा बुजुर्ग है। तो लोगों ने बताया कि बरसीसा नाम का एक बहुत बड़ा इबादत गुजार है, लेकिन वो जंगल में रहता है और आना तो दूर की बात, वो किसी से बात भी नहीं करता है। बादशाह ने कहा कि तुम उसके पास मेरा पैगाम लेकर के जाओ, अगर वो नहीं आना चाहता है तो हम खुद उसकी खिदमत में चले जाएंगे। ठीक है। बरसीसा ने इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर, शहजादी को लेकर के उसके पास में आया। उसको शैतान ने जो वजीफा दिया, वो वजीफा पढ़ करके उसने दम किया और वो ठीक हो गई, चले गए। बादशाह ने शुक्रिया अदा किया, वो अपनी इबादत में लग गया। 1-2 महीने के बाद फिर दोबारा उसके ऊपर असर हो गया, फिर लेकर आया, फिर ठीक हो गया। अब बादशाह के मुल्क के ऊपर किसी ने हमला किया, तो बादशाह को उस हमले को रोकने के लिए और अपने मुल्क के दिफा के लिए लश्कर लेकर के जंग करने के लिए जाना था। तो बादशाह ने तैयारी शुरू की अपने शहजादों के साथ जाने की। सवाल यह खड़ा हुआ कि मैं अपनी बेटी को कहां छोड़ करके जाऊं? तो लोगों ने कहा कि फुला वजीर के यहां छोड़ दो। बोले वजीर के यहां छोड़ तो दूंगा, लेकिन इसके ऊपर जो असर होता है हर महीने 2 महीने से, उसका क्या होगा? तो का फिर ऐसा कीजिए कि बेहतर तो यही है कि बरसीसा जो राहिब है, इबादत गुजार, उसके वहां छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा चल करके इजाजत लेते हैं। बरसीसा के पास में आए। बरसीसा ने कहा कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये नामहरम है, गैर महरम है, ये मेरे लिए जायज ही नहीं है, और ये मेरे साथ एक हुजरे में कैसे रह सकती है इबादत खाने। तो बादशाह ने कहा चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर इसको नहीं रखते हैं तो मैं इसके लिए सामने एक मकान बनवा देता हूँ, ये उसमें रह लेगी, और कभी अगर असर हो तो बस आप इस पर दम कर देना, और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बाकी देखभाल दूसरे लोग कर लेंगे। कहा चलो ठीक है, ये कर दो। ये हो गया। अब बरसीसा ने सोचा कि मैं अपने लिए खाना बनाता हूं, तो वो बेचारी बच्ची, जवान बच्ची अकेली, वो भी बादशाह की बेटी, शहजादी है, थोड़ा खाना उसके लिए बना लूं। चुनांचे अब उसने ये किया कि खाना अपने लिए बनाता, आधा खुद खाता और आधा अपने दरवाजे के बाहर रख देता और कुंडी बजा देता या आवाज दे देता, वो बच्ची आती और खाना लेकर के चली जाती। कुछ दिनों के बाद शैतान ने उसके दिल के अंदर ये बात डाली कि भाई बच्ची आती है, रास्ते का मसला है, इज्जत का मसला है, तो ऐसा करो कि आप ही खाना पहुंचा दो। बरसीसा ने कहा ये तो अच्छी बात है। उसने खाना पहुंचाना शुरू कर दिया उसके दरवाजे पर। फिर शैतान ने उसके दिल के अंदर ये बात डाली कि वो बच्ची पूरे दिन अकेली रहती है, तुम उसको नसीहत करना शुरू कर दो, तुम्हारी नसीहत से वो भी इबादत गुजार बन जाए और नेक काम करने वाली बन जाए। शैतान ने उसको नसीहत करना शुरू कर दी, भाई वो अपनी छत पर आ जाए और ये अपनी छत पर आ जाए, और इस तरीके से नसीहत का सिलसिला शुरू। फिर शैतान कहने लगा कि यार लोग कहेंगे कि कैसे अजीब लोग हैं, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा और तकरीर किए जा रहा है, तो ऐसा करो कि उसके दरवाजे पर खड़े होकर के तकरीर करो, वो अंदर से खड़ी होकर के सुन लेगी। उसने वहां पर तकरीर करना, उसको नसीहत करना शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद शैतान ने कहा कि कोई गुजरने वाला कहेगा कि पागल आदमी है, दरवाजा बंद है और यहाँ पर तकरीर किए जा रहा है, किसको सुना रहे हो? तो ऐसा करो कि अंदर चले जाओ। अंदर चले गए, वो बच्ची थोड़े फासले पे बैठ गई।
फिर उसके बाद यूं करते करते धीरे धीरे उस शैतान ने उन दोनों के ताल्लुकात बनाए, और यहां तक ताल्लुकात बनाए कि बिला आखिर उन दोनों ने जिना का इर्तिकाब किया और वो दोनों बदकारी में मशगूल हो गए। यहां तक कि उसको बच्चा ठहर गया, उस बच्चे की विलादत भी हो गई। अब जब उस बच्चे की विलादत हुई तो इसने बरसीसा ने ये सोचा कि भाई ये तो बड़ा अजीब मसला हो गया, मेरे लिए जरा मुश्किल हो गया, अब इसका क्या करूं। शैतान ने इसके दिल के अंदर ये बात डाली कि देखो, ये हो सकता है तुम्हारे राज को खोल दे, तो तुम एक काम करो, इस बच्चे को ज़बह कर दो, इसको खत्म कर दो और फुला जगह पर इसको दफना दो। उसने कहा ठीक है। उसने उसको ज़बह किया और मिट्टी में दफना दिया। अब चूंकि बहरहाल औरत तो औरत है, मां तो मां ही होती है, उसने बच्चे को तलाश किया तो कहा मुझे तो पता नहीं। कुछ दिनों के बाद बादशाह और शहजादों की वापसी की खबर मिली। अब बरसीसा के दिल के अंदर यह बात आई कि राज तो खुलेगा, तो अब क्या करें। तो शैतान ने कहा कि एक काम करो, इसको भी खत्म कर दो। उसने शहजादी को भी मार दिया और मार करके उसको भी दफन कर दिया। वापिस आए, शहजादों ने मुलाकात की, बादशाह ने मुलाकात की, तो बरसीसा कहने लगा कि तुम्हारी बहन तो बहुत पाक थी, नेक थी और ऐसी थी और वैसी थी, बस उसका इंतकाल हो गया। वो खामोश होकर चले गए। रात में तीनों भाइयों के ख्वाब में शैतान आया। ख्वाब जो हम देखते हैं, ख्वाब सपना, वो तीन तरह का होता है, अर्रुया मिनल्लाह व रुया मिनश शैतान व रुया मिनन नफ्स। एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और एक ख्वाब शैतान की तरफ से होता है और एक ख्वाब इंसान के नफ्स की तरफ से होता है। अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब इंसान देखता है उसमें खुशनुदी होती है, बशारतें होती है, खुशखबरियां होती है। और अपने नफ्स की तरफ से जो इंसान ख्वाब देखता है, यानी आप रात को सोते वक्त जो कुछ भी सोचेंगे उसकी तस्वीर बन करके आपके सामने आएगी। जो कुछ आपने सोचा वही दिमाग में आ जाता है। आप किसी के बारे में भी सोच लो, वही दिमाग में आने लगता है। और तीसरा आपने फरमाया कि शैतान की तरफ से ख्वाब होता है कि इंसान डर जाता है, घबरा जाता है या गंदे और नापाक ख्वाब देखता है, ये शैतान की तरफ से होता है। अल्लाह ने उसको ये इख्तियार दिया है। शैतान उन तीनों के ख्वाब में आया और आकर के कहने लगा कि तुम्हारी बहन का क्या हुआ। तो उसका तो ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस बरसीसा ने मक्कारी की है, बदकारी की है और उससे एक बच्चे की विलादत हुई, उसने उस बच्चे के साथ भी ऐसा किया और फिर तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा किया। अच्छा, कहां दफनाया? कि फुला जगह पर दफनाया। वो बड़ा हैरान हुआ। अब सुबह उठे, भाई मैंने ये ख्वाब देखा, दूसरा कहने लगा मैंने भी ये ख्वाब देखा, तीसरा कहना मैंने। तो क्या, छोड़ो, ख्वाब तो ख्वाब होता है, ख्वाब की। वो छोटा वाला कहने लगा नहीं, मैं तो तफ्तीश करूंगा। तीनों मशवरा करके वहां पर गए। अब जो उसको खोदा तो वहां पर हड्डियां मिली और बहन की लाश भी मिली और उस बच्चे की भी मिली। मुजरिम पकड़ा गया, बरसीसा को काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने उसके लिए फांसी का हुक्म सुना दिया, सजाए मौत का। जुर्म किया इसने। उसको जब फांसी देने के लिए लेकर के गए और बस जल्लाद रस्सा खींचने वाला था, ऐन उसी वक्त में वही शैतान उसके पास में आया और आकर के कहने लगा कि मुझे जानते हो? कहा भाई आप तो इतने बड़े इबादत गुजार हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। का इबादत कुछ नहीं है, शैतान हूं मैं। मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है, ये भी याद रखना। और नमाजी का शैतान भी नमाजी होता है। और का ये जितना चक्कर चला है ना, ये सारा चक्कर मैंने चलाया। मैंने तुझे वजीफा सिखाया, फिर मैंने बादशाह की बच्ची के ऊपर असर करवाया और फिर उस वजीफे के जरिए से, तेरे दम के जरिए से मैंने उसको फायदा करवाया और फिर ये सारी तदबीर मैंने तुझे सिखाई, मैंने तुझे बताई। ये सब मेरा किया हुआ है। यहां तक नौबत पहुंची कि अब तुझे फांसी होने वाली है। अब अगर तू फांसी से बचना चाहता है तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है, मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा,
उसके दिल के अंदर ये ख्याल है कि इसके मकसद की बात मान लेते हैं, फिर उसके बाद में तौबा कर लेंगे, तौबा का दरवाजा तो खुला है। कब बोलो क्या बात है, क्या शर्त है कि सिर्फ इतना बोल दो कि मैं खुदा को नहीं मानता। क्या बोल दो? मैं खुदा को। और जब कोई बंदा ये बोल दे कि मैं खुदा को नहीं मानता हूं, तो बताओ मुसलमान रहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहदानियत का इकरार ईमान के लिए पहली शर्त और बुनियाद है। अगर अल्लाह कोई नहीं मानता है तो फिर मुसलमान कहां रहा? बरसीसा के दिल में ख्याल आया कि अभी तो हाँ भर देता हूं, फिर किसी तरीके से यहां से नजात मिल जाए, फिर उसके बाद तौबा कर लेंगे। उसने जोश में आकर के अपनी जान बचाने के लिए कहा कि मैं इस बात का इकरार करता हूं कि खुदा का वजूद नहीं है और मैं खुदा का इनकार करता हूं। ये कहा और जल्लाद ने रस्सी खींची, और इस तरीके से इतनी सालों तक इबादत करने वाला वो इंसान बिला आखिर बगैर ईमान की दुनिया से गया। इतनी सालों तक इबादत करने वाला आज बगैर ईमान की दुनिया से जा रहा है। तो नबियों को छोड़ करके कोई कितना ही बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, उसका ईमान पर जाना यकीनी नहीं है। अगर मेहनत नहीं करेंगे खुद के ईमान के ऊपर और अपने बच्चों के ईमान के ऊपर, तो आप ईमान के साथ दुनिया से चले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। चले जाए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख फजल है। कयामत मौत तक हमें यह हुक्म दिया गया है कि हुस्न खात्मा और खात्मा बिल खैर की दुआ करते रहो। खात्मा बिल खैर का मतलब यही है कि अल्लाह मां के पेट से ईमान दिया, कब्र के पेट में भी ईमान के साथ ले। इसी तरीके से एक शख्स और गुजरा है, कुरान में भी उसका जिक्र है। वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिनहा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गाविन। इस आयत के ज़ेल में उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि इससे मुराद बलआम इब्न बाऊरा, बनी इस्राइल का शख्स, मुल्क शाम में दिमिश्क के किनारे रहता है और मुस्तजाबुद दावत है। मुस्तजाबुद दावत का मतलब होता है कि वो इंसान के जब वो दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, उसको कहते हैं मुस्तजाबुद दावत। बलआम बिन बाऊरा को अल्लाह ताला ने ये खासियत अता फरमाई कि उसको इसमें आजम मालूम था, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता। फिरौन गर्क हुआ, गर्क होने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को हुक्म दिया कि कौम जब्बारीन से, अमालका से जंग करो। जब कौम जब्बारीन को मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर के आ रहे हैं हमसे जंग करने के लिए, तो वो आए इसके पास, बलआम इब्न बाऊरा के पास, और आकर के कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है और मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर के आ रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और उनके लश्कर के लिए बद्दुआ कर दीजिए, इसलिए कि आप दुआ करें या बद्दुआ करें, आपकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल होती है। आप उनके लिए बद्दुआ कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। वो कहने लगा कि वो तो वक्त के नबी हैं, वो तो पैगंबर हैं, उनके बारे में मैं कैसे बद्दुआ कर सकता हूं? अगर मैंने उनके बारे में बद्दुआ कर दी तो मैं तो खुद हलाक और बर्बाद हो जाऊंगा। वो कहने लगे कि साहब देखो तो सही, आप समझो तो बात को, वो लश्कर लेकर के आ रहे हैं। तो बलआम इब्न बाऊरा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इस्तिखारा करूंगा। इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह से मशवरा तलब करना, दुआ करना। उसने इस्तिखारा किया। इस्तिखारा करने के बाद उसने कहा कि मेरे कौम के लोगों, मेरे इस्तिखारे में ये बात आई है कि मैं उनके लिए हरगिज बद्दुआ ना करूं। अगर मैंने उनके लिए बद्दुआ कर दी तो मैं खुद अपने आप को हलाक और बर्बाद कर दूंगा। अब लोगों ने देखा कि हमारी बात तो सुन नहीं रहा है, तो गए उसकी बीवी के पास में, उसको तैयार किया, उसको कहा कि तुम अपने शोहर को कहो कि अपनी कौम की फिक्र करे, देखे अपनी कौम की तरफ, तवज्जो दे, कौम को आज उसकी दुआ की बद्दुआ की जरूरत है। और कुछ रिश्वत भी पेश की। बीवी कहने लगी कि जब पूरी कौम आपसे कह रही है तो कर दो बद्दुआ। वो बीवी के हुस्न के चक्कर में आकर और माल दौलत के लालच में आकर के उसने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करनी शुरू कर दी।
लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो जो बद्दुआ वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कर रहा था, वो सारी की सारी बद्दुआ उसके अपने लिए और कौम के लिए लग रही, अपने लिए और कौम के लिए। लोगों का ये क्या कर रहे हो? कभी मैं क्या करूं, मेरे इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं। जबान तो मेरे इख्तियार में, जबान तो अल्लाह के इख्तियार में। जो मैं चाहूंगा वही मेरी जबान बोलेगी, नहीं, जो अल्लाह चाहेगा वो आपकी जबान बोलेगी। जो आप चाहेंगे वो नहीं बोल सकते। हारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, जिना की। वो औरत भरे मजमे में खड़ी हुई और खड़ी होकर के कहने लगी कि नहीं, आप वक्त के नबी हैं और इसने मुझे पैसे का लालच देकर के तैयार किया, आपने कोई मेरे साथ गलत काम नहीं किया है, मैं इस बात की गवाही देती हूँ। वहां पर कारून ने खिलाफ में बुलवाना चाहा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हक में बुलवाया। वो कहने लगा कि अब मैं क्या करूं? फिर बलाम इब्न बाउरा कहने लगा कि देखो, मैं तो हलाक व बर्बाद हो ही गया, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, उस तरीके को तुम इख्तियार करोगे तो उस लश्कर के ऊपर आजाब आ सकता है। सुनो ध्यान से। कहा कि तुम अपनी खूबसूरत नौजवान लड़कियों को तैयार करो, हुस्न जमाल का पेकर बनाओ और उनको उसके लश्कर में भेज दो और उनको इजाजत दे दो कि वो जो कुछ भी करना चाहे वो करे, वो उसको मना ना करे। कर ठीक है, उन्होंने भेज दिया। तो उसमें से एक सरदार था, उसका नाम था शमून बिन याकूब। उसने एक खूबसूरत नौजवान खातून का हाथ पकड़ा और पकड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप इसको मेरे लिए हराम समझते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कुल, ये तो मेरे लिए हराम भी और तुम्हारे लिए भी हराम है। कहा मैं आपकी बातों की कोई परवाह नहीं करता। और उसके साथ में उसने बदकारी की। उस एक शख्स की बदकारी की वजह से उस कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब आया और ऐसा ताउन मुसल्लत हुआ कि 70,000 लोग बनी इस्राइल के मारे। कितने लोग? एक की बदकारी की वजह से। आप सोचो, अगर गली गली के अंदर बदकारियां हो रही हो तो अल्लाह की मदद और नुसरत कहां से आई? ये बलाम इब्न बावरा जो इतना बड़ा बुजुर्ग था, मुत्तकी था कि मुस्तजाबुद दावत है, जब दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह इसकी दुआ को कबूल करे। ये भी इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावत होने के बावजूद भी बगैर ईमान की दुनिया से गए। तो आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं? अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं कि ये भी ईमान के ऊपर जाएंगे? जब तक आप इनको दीन की तालीम नहीं दिलाएंगे उस वक्त तक ये ईमान के ऊपर बरकरार नहीं रह सकते। इसलिए मेरे भाइयों, एक बाप होने के नाते हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाएं। माशाल्लाह मुझे यहाँ पर यह भी पता चला कि 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं कि जो दिन में मजदूरी करते हैं और रात में तालीम हासिल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी पूरा कुरान कर लिया। तो सहाबा का यही मामूल था कि वो दिन में काश्तकारी किया करते थे, खेती किया करते थे और शाम को आकर कुरान और हदीस सीखा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान भी आपके यहाँ पर मौजूद है। तो ये इरादा करो, ये अहद करो कि हमारे घर में कोई भी बच्चा या बच्ची वो बगैर कुरान की तालीम के नहीं रहेगा। इरादा करते हैं हर हाल में अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम सिखा दो, उनको दीन की बुनियादी मालूमात सिखा दो। और ये तो इन उस्ताजों का एहसान है हमारे ऊपर, वरना आपकी औलाद है, उसके खाने का इंतजाम कौन करता है? आप करते हैं। उसके पीने का इंतजाम कौन करता है? आप करते हैं। उसके पहनने का इंतजाम कौन करता है? आप करते हैं। जब उसकी सारी जरूरियात को आप पूरा करते हैं तो इसी तरीके से उसको दीनी तालीम देना यह भी आप ही की जिम्मेदारी है, बाप ही की जिम्मेदारी है। लेकिन बाप चूंकि लाइल्मी की वजह से या कारोबार में मशगूलियत की वजह से वो अपनी औलाद को तालीम नहीं दे पा रहा है, तो ये मदरसों में पढ़ाने वाले उस्ताद, मकतबों में पढ़ाने वाले उस्ताद और मस्जिदों में पढ़ाने वाले उस्ताद ये आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो आपको इनका एहसान मानना चाहिए कि जो फर्ज और जो जिम्मेदारी मेरी थी, भाई औलाद तो मेरी है ना, उसकी तो नहीं है, औलाद तो मेरी है। कल के दिन में तालीम नहीं दूंगा तो ये तो मेरा गिरबान पकड़ेगी, उसका थोड़ी जाकर के पकड़ेगी, ये मेरी नाफरमान बनेगी। तो जो मेरी जिम्मेदारी थी उसको ये अदा कर रहे हैं।
तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनके एहसान को माने और उनका ख्याल रखें। और जब कभी भी ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो उन प्रोग्रामों में शिरकत करो, खुद चल करके उसमें आओ। मुझे बताओ, साल में कितनी मरतबा ये प्रोग्राम होते हैं आपके यहाँ? अभी यहीं पर खुदा ना खास्ता कोई दुनियावी एतबार से कोई नाचना गाने वाला आ जाता, कोई फिल्मी एक्टर आ जाता या कोई क्रिकेटर आ जाता, तो हमारे नौजवानों के पांव रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन अफसोस की बात है कि आप ही की बच्ची पढ़ रही है, आप ही का बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बाप अपनी बेटी के प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, भाई अपनी बहन के प्रोग्राम में मौजूद नहीं, दादा अपने पोते के प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। आप जब इस तरीके से गैर हाजिरी करेंगे तो आपके बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर ये बात आएगी कि ये कोई जरूरी चीज नहीं है, इस वजह से तो मेरे बाप दादा यहाँ पर नहीं आए। अगर ये इतनी जरूरी होती तो मेरे बाप दादा यहाँ पर जरूर आते। फिर उस बच्चे की हौसला शिकनी होगी, वो अपनी हिम्मत को पस्त करेगा और वो तालीम को छोड़ देगा, तालीम को तर्क कर देगा। कितना बड़ा नुकसान है। आप अपने बच्चों के लिए 2 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकते, इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी? जो बच्चे अपनी जबानों से गालियां देने वाले थे, आज वो बच्चे अपनी जबानों से कलीमा अदा कर रहे हैं, गुस्ल के फर्ज अदा कर रहे हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में उन बच्चों को गुस्ल के फराइज मालूम हो गए। बताओ, कोई मामूली बात? कितने लोग 50 साल 60 साल की उम्र हो जाती है, उनको गुस्ल के फर्ज का नहीं पता, उनको मालूम ही नहीं होता है। और अगर गुस्ल सही नहीं हुआ, हदीस के अंदर आपने बगैर पाकी के नमाज कबूल ही नहीं होती है। नमाज ही आपकी कबूल नहीं होगी अगर आपने गुस्ल और वजू सही नहीं किया। वो गुस्ल और वजू तो आप सही उस वक्त करेंगे जब आप खुद उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे। याद रखो, आपका बेटा आपकी जिंदगी में आपके लिए एक दूसरा मौका है। सुनो ध्यान से, आपका बेटा आपकी बेटी आपकी जिंदगी में आपके लिए एक दूसरा मौका है। लिहाजा हर वो चीज कि जिसको आप हासिल नहीं कर सके, अपने बेटे को हासिल करवा दो। हर वो इल्म जिसको आप नहीं सीख सके, अपने बेटे को सिखा दो। कुरान की तालीम आप नहीं सीख सके, आपका बेटा आपके पास में मौजूद है, सैंपल के तौर पर उसको सिखा दो। हदीस की तालीम आप नहीं ले सके, अपने बेटे को सिखा दो। मां नहीं ले सकी, अपनी बेटी को सिखा दो। औलाद एक नियमुल बदल होता है और एक बद मुकाबिल होता है औलाद माँ बाप के लिए। तो लिहाजा जो कुछ आप नहीं सीख पाए उसको आप सिखाने की कोशिश करिए, महरूम मत रखिए। मुसलमान का बच्चा और कुरान पढ़ना ना जानता हो, इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है? मुसलमान की बच्ची और कुरान पढ़ना ना जानती हो, इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है? मदरसा वाले, मस्जिद वाले, मकतब वाले ना तो आपसे कोई ज्यादा फीस का मुतालबा कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि भाई आप लाखों रुपए ला करके हमें दो, हजारों रुपए ला करके हमें। वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपना वक्त फारिग करके अपने बच्चे को भेज दो, हम इन्हें दीनी तालीम दे करके यहाँ से रवाना कर देंगे। तो अगर आप थोड़ा सा वक्त फारिग करके अपने बच्चों को भेज देंगे तो इसमें आपका क्या नुकसान है? इसलिए मेरे भाई, इस बात को, इस मौके को गनीमत जानो, इस बात को समझो, अपनी और अपने ईमान, बच्चों के आने वाले नस्लों के ईमान की फिक्र करो। फितने इतने ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और इतना ज्यादा इर्तिदाद फैल चुका है कि अब लोगों के पास में कब कौन ईमान से बहक जाए पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। पहले तो जरा मुश्किल भी था, अब आजकल तो मोबाइल के ऊपर सारी चीजें, मोबाइल के ऊपर उलमा के बयानात सुनो। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, बड़ा मोबाइल लिए हुए, किसी को 5 साल हो गए होंगे, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल हो गए होंगे। मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि किसी एक आलिम का वो पाबंदी के साथ में बयान सुनते हो हाथ खड़ा, कभी कभार सुन लिया, रात को नींद नहीं आई तो भूत जिन्नात के डर से वो नहीं, उस टाइम तो अच्छा कार्य हदीस याद आ जाता है। कितने लोग ऐसे कि जो तिलावत सुनते हैं, अल्लाह ने 20,000 का 30,000 का तुम्हें मोबाइल दिया, एक मर्तबा भी अल्लाह का कलाम उसमें नहीं सुना। हरम शरीफ के इमाम की तिलावत आती है, सुनो। शेख अब्दुल रहमान सुदेश की, सऊद अशुरैम, अब्दुल्ला बिन आवाज जो है, बहुत सारे हैं। बताओ ये इंसाफ है? सोशल मीडिया का ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
अरे भाई, वक्त निकाल करके मोबाइल में उलमा के बयान सुना करो, और किस आलिम का बयान सुनना है ये भी अपने इमाम से पूछो। हर किसी का मत सुनने लग जाना। अगर हर किसी का सुनने लग जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम नहीं होता है। और आजकल हमारे नौजवानों में एक मुसीबत और आ गई कि कोई भी मसला देखना हो यूट्यूब पर सर्च करेंगे। यूट्यूब के पास इल्म है, अकल नहीं है। मसला मसाइल की कभी भी जरूरत हो तो अपने इमाम से राब्ता करो, अपने आलिम से और मुफ्ती से राब्ता करो। वक्त निकाल करके उलमाए किराम के बयान सुनो। बयान सुनने से आपको बहुत सारी चीजें हासिल होगी, बहुत सारी मालूमात आपको हासिल होगी। इसकी आदत बनाओ। सीरत के बारे में आपको मालूम होगा। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल ना करो। कुरान करीम की तिलावत सुनो। कितने नौजवान शिकायत करते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती है। अरे मैंने कहा रात में नींद नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की तो कोई जरूरत नहीं आज के जमाने में। भाई पहले नींद नहीं आती तो इमाम साहब के पास जाते थे कलाम दम कराने के लिए। रात को 2 बज रहे 3 बज रहे, इमाम साहब बेचारे उठकर आते दम करते। अरे भाई अभी अगर आपको नींद नहीं आ रही, मोबाइल आपके पास में मौजूद है, यूट्यूब में सूरह बकरा लगाओ या सूरह यासीन लगाओ या कोई और कुरान की आयत लगा लो, कुरान को सुनते रहो। इतना सुकून कुरान में है, इतना सुकून है कि फौरन तुम्हें नींद आ जाएगी। शैतान ही तो नहीं सोने देता है ना, शैतान नहीं सोने देता है। तो जब आप कुरान की तिलावत सुनने लगोगे तो फिर शैतान भी साइड हो जाएगा और आप नहीं। इस वजह से मैं आप सब हजरात से दरखास्त करता हूं कि इसकी तरफ तवज्जो दो, इस मकतब को आगे बढ़ाओ। जो इसमें खिदमत करने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई करो। और आखिरी बात मुझे याद करनी है कि आज शब बरात भी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि शब बरात पर हमारे नौजवान ये समझते हैं कि जागने की रात, जागने की रात नहीं है, इबादत की रात। अगर इबादत के साथ आप जाग सकते हो तो जागो, वरना नींद आती है तो सो जाओ। सुबह जल्दी उठ करके तहज्जुद पढ़ करके दुआ करो, अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल लेके फिरना और बिला वजह लाइटें फोड़ना या गालियां देना या किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। ये मजहब को बदनाम करने वाली चीजें हैं। लिहाजा नौजवानों से दरखास्त करता हूँ कि कोई ऐसा काम ना करे, बल्कि इबादत करके इसको गुजारे। और माशाल्लाह मैंने बच्चों के प्रोग्राम को भी सुना, माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। और बच्चों ने जैसा प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, हमने भी सुना, आपने भी देखा, तो इसका मतलब ये है कि जिन असातिज़ा को आपने अपने यहाँ मुकर्रर किया है और उस्तादों का जो स्टाफ आपने अपने मदरसे के अंदर रखा है, वो माशाल्लाह बच्चों के ऊपर बेहतरीन मेहनत कर रहा है। आपसे ये दरखास्त है कि आप उनके ऊपर मजीद एतमाद को बहाल कीजिए, उनके ऊपर और ज्यादा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और उनकी जितनी ज्यादा हौसला अफजाई आप कर सकते हो उतनी ज्यादा हौसला अफजाई करिए। तो जैसा बेहतरीन रिजल्ट और नतीजा आज आपके सामने आया है, आने वाले वक्त में इससे भी बेहतरीन नतीजा इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। इस वजह से कि ये और भी ज्यादा जी जान लगा करके आपके बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे। आप सब अल्लाह का इरादा करते हैं। कौन कौन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। बच्चियों को, किसी भी घर से कोई भी बच्चा कुरान की तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप करो।